तो देखो, पिछली वीडियो में हमने स्केल्स की नॉलेज ली थी, ठीक है। इस बार हम जानेंगे कि मंद्र, मध्य और तार सप्तक कौन सा होता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप अपना स्केल कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली अगर मैं आपको बात बताऊँ, मैंने लास्ट लेसन में बात बताई थी कि जो फीमेल स्केल होता है वो जी शार्प होता है मोस्टली, और कहीं ए पे भी गाते हैं, कहीं ए शार्प पे भी गाते हैं। बट जब आप नए सिंगर हो, अभी अभी आपने सीखना शुरू किया, आप न्यू कमर हो, बिगनर हो, तो आप पहले थोड़े धीरे स्केल से शुरू करो, ठीक है, ताकि आपको भी कंफर्टेबल रहे। और अगर आप मेल सिंगर हो तो आप सी शार्प से शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये है जो मोस्टली स्केल्स यूज़ करते हैं लोग, ठीक है, फीमेल और मेल के लिए, ठीक है। अब देखो, ये बात ध्यान रखना कि जो आपको कभी भी ना किसी का स्केल कॉपी नहीं करना, ठीक है, कि वो तेज़ गा रहा है या गा रही है तो मैं भी वही करूँगा या करूँगी, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपके वोकल कॉर्ड्स पे जो है इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। हो सकता है कि शिवरिंग हो जाए आवाज़ में, क्योंकि स्टार्टिंग है, अभी गाने की आदत नहीं है, तो उससे दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो आप अभी छोटे स्केल से शुरू करो। और ये बात ध्यान रखना, जो भी आपका स्केल है, ठीक है, सपोज अब मैं, तो आपने क्या याद रखना है कि जैसे जी शार्प स्केल है, ठीक है, या कोई भी आपका स्केल है, तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि मंद्र सप्तक का, आपके मध्य सा से पहला वाला जो सप्तक होता है वो सारा खरज का होता है, मतलब मंद्र सप्तक कहलाता है, ठीक है। तो उसका नी, धा और पा, ये 3 स्वर बहुत ही ज़्यादा क्लियरली लगने चाहिए। और जब आप, अगर मैं तार सप्तक की बात करूं, तो आपके मध्य सप्तक के नी के बाद से जो तार सा से तार सप्तक शुरू हो जाता है, तो उसका सा, रे, गा और मा, ये जो स्वर हैं ये क्लियरली लगने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको जो है बाकी के स्वर लगाने में इजी हो। और आपने इस चीज़ से देखना है कि आपको बहुत ज़्यादा फाइट तो नहीं करना पड़ रहा, कि आपको बहुत ज़्यादा अपने गले को पूरा इतना आवाज़ निकाल के चीखना तो नहीं पड़ रहा। अगर ईज़िली आप नीचे भी और ऊपर दोनों में काम कर पा रहे हो, तो इट मीन्स ये आपका स्केल है, ठीक है। ये किसी के भी, कोई भी स्केल में अगर आप गाते हो, तो ये आपको, ये चीज़ एक रूल है कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। मान लो अगर कोई ए शार्प से भी है, तो उसका भी सा, नी, धा, जैसे कि सा, नी, धा, पा, ठीक है, तो ये लग रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ऊपर की बात करूँ, सा, ये मध्य सप्तक की, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ठीक है। तो सा तार सप्तक, आगे देखते हैं मा तक जाता है कि नहीं, सा, रे, गा, मा, गा, रे, सा, नी, धा, पा, तो इट मीन्स कि ऊपर भी जा रहा है और बहुत ज़्यादा फाइट नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप जी से गाओ, ई से गाओ, कोई सी भी स्केल से गाओ, आप इस बात का ध्यान रखना, आपको अपना स्केल जो है वो फाइंड करने में आसानी होगी। अब बात आती है कि ये सारे जो स्केल और नोट में मैंने फ़र्क बताया था। स्केल क्या है, एक ऑक्टेव है, एक सप्तक है कह लो, और नोट से बना हुआ है। नोट क्या है, ये हर एक सिंगल की नोट है, ठीक है। और पिछले उसमें देख लेना, आपको स्केल्स के सारों के नाम बताए हुए हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ देख लेना। आज हम बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे फीमेल स्केल का ए शार्प ले रही हूँ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगी कि इसमें तार सप्तक कौन सा होता है, ठीक है, मध्य सप्तक कौन सा और मंद्र सप्तक कौन सा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो, सा, ये मध्य सप्तक का सा है, ठीक है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। तो ये क्या है, ये नॉर्मल आवाज़ आपको लग रही है, ना ज़्यादा ऊंची लग रही है और ना ज़्यादा नीची लग रही है, तो एक ये नॉर्मल टोन है, जिसमें आप एग्जांपल के तौर पे ये भी रख सकते हो जिस टोन में हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम रेगुलरिटी में जिस टोन में गाते हैं, ठीक है, जिस पिच में गाते हैं, तो वो मध्य सप्तक, सा से लेके नी तक मध्य सप्तक, ठीक है। अब मध्य सप्तक का ये जो सा है, ठीक है, उससे जितने ये लेफ़्ट साइड वाले नोट्स होंगे, देखो, सा, नी, धा, तो आपको पता चल रहा है कि ये बेस आ रहा है ना इन नोट्स में, तो ये सारा जो है वो मंद्र सप्तक कहलाएगा, ठीक है। अब मध्य सा से और मध्य सा के मतलब मध्य सप्तक के नी तक जो है वो मध्य सप्तक था, ठीक है। तो नी के आगे, मध्य सप्तक के नी के आगे आप देखो, नी, सा, तो आपको सा पे समझ आ रहा है कि इधर से जो है
हायर नोट्स शुरू हो गए। अभी मैंने सारे गामा बताया था जब मैं स्केल का बता रही थी आपको, तो वही चीज़ है कि आपको पता चल रहा है कि ये जो है ये तेज़ है नोट्स, ठीक है, हाई पिच वाले नोट्स है। तो ये सारा जो है मध्य सप्तक के नी के बाद से सा से लेके नेक्स्ट जो स्केल बनेगा वो सारा मतलब ऑक्टेव बनेगा, वो होगा तार सप्तक, हायर ऑक्टेव, ठीक है। तो मंद्र, मध्य और तार सप्तक, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लेसन में हम इतना ही करेंगे। और मेन बात क्या है, देखो अगर आपको अभी भी पता है, एक तो ये जितनी भी कीज़ है ना ये आपके सा ही है, ठीक है। अब आप कहोगे तो सा ही सब है तो फिर बाकी के जो और 6 स्वर बचे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो देखो आप इमेजिन करो कि कैसे 10 तक काउंटिंग, मतलब अगर 1 ही नहीं होगा उस काउंटिंग में तो 10 तक तो हम जा ही नहीं सकते, है ना। तो 1 का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं 7 स्वरों में पहला सा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये सारे नोट्स ही सा कैसे हैं, देखो आप ऑब्वियस है कि कोई एक नोट चूज़ करोगे अपने लिए, अपने गाने के लिए, ठीक है। सपोज़ अगर मैं बताऊं कि जी शार्प ले रहे हो आप, ठीक है, तो ये सा आपका बनेगा, या आपको ए इस पे रखोगे तो आप इससे सा लगा रहे हो तो आपका ये स्केल बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगर आप ए शार्प पे सा बोल रहे हो तो ए शार्प स्केल बन जाएगा, ठीक है। बी पे बोल रहे हो तो बी पे बन जाएगा। तो स्टार्टिंग देखो हर एक नोट सा हुआ ना, अब उसके बाद का स्वर आगे बढ़ेंगे ना। जैसे कि अगर मैंने ए शार्प अपना चूज़ किया तो ये सा है, तो दूसरा फिर रे भी आएगा, गा भी आएगा, मा भी आएगा, पा भी आएगा। तो स्टार्टिंग तो सा की ही हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो कि आपको अपना स्केल फाइंड करने में, जितना आप अगर आप स्टार्टिंग पे हो तो अपना जितना नीचे जो है स्केल रखोगे उतना ही आपको गाने में आसानी होगी, बजाय किसी को देख के या कॉपी करके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो आज के लेसन में मैं आपको बता दूं कि हमने सीखा कि हाउ टू फाइंड योर ओन स्केल, एंड कि हमारा जो तीनों सप्तक हैं मंद्र, मध्य और तार, वो कहाँ पर हैं, हारमोनियम पे लाई करते हैं, ठीक है। ऐसी हर एक स्केल का अपना है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको तो कैसे है, अगर ये सी शार्प स्केल है, मेल स्केल है, तो कैसे होगा, तो ये आपको पता चल गया कि सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे से मैंने बजाया। अब देखो ये सा है तो इसके सारे जो इधर वाले स्वर होंगे वो मंद्र सप्तक में आएंगे, सा नी धा, ठीक है। तो ये नी धा, अब इधर से आपको पता चल गया कि इधर मंद्र सप्तक शुरू हो रहा है। और इसके बाद ही नी सा के बाद करो तो सारे गामा, तो ये जो है ये तार सप्तक है, ठीक है। इसी तरीके से जो भी मतलब स्केल है आपके मध्य सप्तक के इधर वाले नोट सारे मंद्र सप्तक में आएंगे, मध्य नी के जो ऊपर वाले जो जहाँ से तार सा शुरू हो रहा है मतलब वो तार सप्तक शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का लेसन यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।